बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और शाम बखैर दोस्तों। आज का एक नया प्रोग्राम। बात कुछ ऐसी है कि हम सब माएँ जो हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी बेटियों की बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत करें, बहुत अच्छी तरीके से उनकी घर गृहस्थी की उनको ट्रेनिंग करके उनको अगले घर भेजें। तो मैंने सोचा कि आप सब माओं का तो कंट्रीब्यूशन अपनी अपनी बेटियों के साथ हमेशा से हमेशा लगा रहेगा। तो आज पढ़ा आने की तरफ से सारी बेटियों के लिए एक छोटा सा जो है कंट्रीब्यूशन है, उनकी कुकिंग स्किल्स को मजीद उभारने के लिए, मजीद निखारने के लिए कुछ मज़ेदार किस्म की रेसिपीज जो हमारे यंगस्टर बच्चियां बहुत शौक से बनाएंगी। आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये वो रेसिपीज हैं जिनका तकाजा मेरे ख्याल में हर दूसरी मेल में मुझसे किया जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड हमारी लेडीज जो हैं वो भी बिल्कुल बना सकती हैं जनाब, अगर जो है उनको ये रेसिपीज नहीं आती हैं और वो सीखना चाहती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि रेसिपीज आखिर हैं क्या? तो रेसिपीज हैं आप सबकी जानी मानी बहुत फेवरेट। बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी बहुत ही इजी मेथड के साथ एक चॉकलेट केक। और चॉकलेट केक कई तरह के होते हैं। मैंने डिफरेंट केक्स अब से पहले बहुत सालों में बहुत सारे सिखाए हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको केक बनाना सिखा रही हूँ दैट इज द सिंपलेस्ट चॉकलेट केक। यानी आप ये समझें कि अगर हम केक के बारे में ABC से शुरू करें तो ये A होगा, ये पहला स्टेप होगा जो एक इजी चॉकलेट बेकिंग के लिए जो है केक बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज आप सीखेंगे आज के प्रोग्राम से एक इजी चॉकलेट केक बनाना मुझसे। उसके अलावा जनाब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ बहुत ही मजेदार सैंडविचेस। जी हाँ, और सैंडविचेस हैं जनाब आज के प्रोग्राम में क्लब सैंडविचेस। सबको पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम क्लब सैंडविचेस बनाना सिखाएंगे आपको। उसके अलावा हम ऐसे करेंगे कि फ्रिटर्स बना लेते हैं, पोटैटो फ्रिटर्स बना लेते हैं क्लब सैंडविचेस के साथ। मैंने कहा मैं चिप्स क्या उबालूं और क्या आपको खाली चिप्स तल के बताऊं तो बेहतर होगा कि फ्रिटर्स बना लेते हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैं साथ में फ्रिटर्स के साथ मैंने सोचा कि एक अच्छा सा कॉल्स्लॉ बना लेते हैं। मेयोनीज की रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है, बहुत सारी दोस्तों ने उस रेसिपी से मेयोनीज बनाया और थैंक यू के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस किए। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। उसी रेसिपी से मेयोनीज बना हुआ है, घर में सिखा दिया आपको। बस अब हम ये करेंगे कि उसमें बंद गोभी डालेंगे और साथ में किशमिश डालेंगे, थोड़ी सी सफेद दखनी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और कॉल्स्लॉ हो जाएगा यम तैयार। अच्छा जी, और उसके अलावा एक चीज है जो कि है चॉकलेट ग्लेज। जब आप बेकरी से चॉकलेट केक खरीदते हैं हमेशा तो बड़ी जबरदस्त सी टॉपिंग होती है, बहुत अच्छा सा ग्लेज होता है। बहुत सारी खवातीन ये समझती हैं कि शायद ये क्रीम और चॉकलेट को पिघला कर जो है, जो कि ऑब्वियसली उसके साथ भी बनाया जाता है, लेकिन वो स्टे नहीं करता। तो आज हम आपको बताएंगे कि चॉकलेट ग्लेज आप जब चॉकलेट केक के ऊपर डालें तो वो कैसे स्टे करेगा और उसमें क्या क्या चीजें आपने डालनी होंगी, तो ये भी आप सीखेंगे आज के प्रोग्राम से। तो ये है कि बहुत ज्यादा मजेदार किस्म की रेसिपीज हैं, बहुत ज्यादा मजेदार किस्म का प्रोग्राम है। आज का प्रोग्राम है जनाब सारी बिगिनर्स बच्चियों के नाम, और जिनके स्कूल की छुट्टियां हुई हैं, कॉलेज की छुट्टियां हुई हैं, जरूर देखें ये वाला शो और बहुत मजे की रेसिपीज सीखें। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले ऐसे करते हैं क्या बनाए केक बना लें। चले केक बना लेते हैं, ठीक है। तो केक के इंग्रेडिएंट्स और से एहतियात से लिखिएगा, कोई चीज मिसप्लेस हो गई तो फिर क्या होता है कि केक का रेशो अगर बिगड़ जाए ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर केक अच्छे नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम केक के इंग्रेडिएंट्स आपको लिखवाते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ। आपको जरूरत पड़ेगी 200 ग्राम मक्खन की। 200 ग्राम ये वेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मक्खन ज्यादा हो जाए तो केक फिर स्टिकी सा बनता है, बहुत मॉइस्ट हो जाता है और फिर केक में मजा नहीं रहता। थोड़ा सा ड्राई और भुरभुरा होना चाहिए केक, तभी अच्छा लगता है। अच्छा, 200 ग्राम मक्खन के साथ आपको बीट करनी है। इसमें एक्चुअली जो रेशो है वो 175 ग्राम कास्ट शुगर का है, लेकिन 175 ग्राम के साथ हल्का सा थोड़ा सा वैसा वाला केक होता है जो जरा लाइट, जिसमें चीनी होती है। तो हमारे पाकिस्तानी टेस्ट बट, क्योंकि मेरे पास जितनी भी रेसिपीज मैं आपको बेकिंग की सिखाती हूँ, जो सारी इंग्लिश या उसके अलावा जो है फ्रेंच रेसिपीज हैं, तो वो लोग जरा मीठा कम खाते हैं। हमारे यहाँ चूंकि मीठा जरा मिठे की तरह खाया जाता है तो आप 200 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम मीठा खाने वाले हैं तो इसको 175 ग्राम यानी कि 175 ग्राम जो है आपने कास्ट शुगर लेनी होगी। अच्छा जी, उसके अलावा 200 ग्राम ही आपको जरूरत पड़ेगी मैदे की। उस 200 ग्राम मैदे में आपको डालना होगा चॉकलेट पाउडर, जो कि होगा 3 टेबलस्पून। और बहुत अच्छी कंपनीज है जिसकी हम चॉकलेट्स बहुत मजे से खाते भी हैं, तो उसी चॉकलेट कंपनी का जो जिसकी चॉकलेट भी बाजार में मिलती है चॉकलेट पाउडर आता है, तो आप ये ले लीजिएगा चॉकलेट पाउडर 3 टेबलस्पून। ये चॉकलेट पाउडर जो है आपने इस मैदे में डालना है। अच्छा, उसके अलावा 2 टीस्पून आपको दोस्तों बेकिंग पाउडर डालना होगा इस रेसिपी के अंदर।
1 टीस्पून आपको जरूरत पड़ेगी वैनिला एसेंस की। उसके अलावा एक एक करके टर्न वाइज 4 अदद अंडे जो हैं हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए होंगे। करती मैं ये हूँ कि ये सब चीजें मैं यहाँ ले आती हूँ, सो दैट उससे ये होगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर तो मेज सजी हुई है जनाब और बहुत सारी रेसिपीज जो है इकट्ठी हैं, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम ये करने लगे हैं। अच्छा, मैं 1 टीस्पून भी अपने पास ले आऊँ क्योंकि हमें इसमें बेकिंग पाउडर भी डालना होगा। अच्छा जी, सबसे पहले ऐसे करते हैं कि ये 3 टेबलस्पून जो है चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं मैदे में। ठीक है जी, और उसके बाद ये 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर, इसको भी हम डाल देते हैं। लेवल है ये, बिल्कुल लेवल। ओके, ये भी हम डाल देते हैं इसमें मैदे में। अच्छा जी, ये एक खाली प्याली आपको जरूरी अपने पास रखनी होगी, बिकॉज अंडा एक एक करके आपने डालना होगा। इसको आप कर लें मिक्स अच्छे से, मैदा, बेकिंग पाउडर और उसके साथ चॉकलेट पाउडर। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने चीनी और मक्खन को बीट करना है। कास्टेड शुगर अगर नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप चीनी पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूं कि अवन प्री हीटेड है, और प्री हीटेड अवन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस मार्क 4, और साथ में 350 फ़ारेनहाइट है। और साथ में मैं ये बताती चलूं कि निचला हिस्सा जो अवन का निचला ग्रिल है उसको हमने स्विच ऑन किया हुआ है। और उसके अलावा ये बताती चलूं कि प्री हीट अवन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपने प्री हीट अवन को नहीं किया हुआ तो क्या होगा कि जो एक्शन होता है बेकिंग पाउडर का वो तेजी से नहीं हो पाता है। तो इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। प्री हीट करेंगे तो केक जल्दी और अच्छा और ठीक केक बनेगा। ओके, सो अब ये है कि हम जरा सा इसको बीट करके पहला अंडा इसमें शामिल करते हैं। और अंडे के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपने एक एक करके इस्तेमाल करना है, बिकॉज अगर आप इकट्ठे डाल देंगे तो क्या पता कि कोई अंडा जो है वो हमारे साथ बेवफाई कर जाए। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि एक अंडा और शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये अंडा शामिल करके दोस्तों मैं ऐसा करती हूँ कि इसको बीट करती हूँ, और तीसरा अंडा जो था वो मैंने इसे बीट कर लिया है। अब चौथे अंडे की करते हैं पिटाई शुरू। अच्छा, चौथा अंडा जो है वो मिक्स हो गया। अब ये करते हैं कि 1 टीस्पून डाल देते हैं दोस्तों इसके अंदर वैनिला एसेंस, एंड अब बारी आती है मैदा और साथ में बेकिंग पाउडर और साथ में ये चॉकलेट पाउडर जो हमने मिक्स करके एक जगह रखा हुआ है उसको खट्टे थोड़े थोड़े 2-3 हाफ्स में डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको बैटर की कंसिस्टेंसी भी नजर आ रही होगी। अच्छा दोस्तों, अब ये बैटर जो है ये जबरदस्त हो गया है, गाढ़ा। इसको हम तेजी से बीट करेंगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों 1 अदद पैन की। तो मेरे पास मौजूद है 1 अदद हार्ट शेप पैन जो कि 8 बाय 8 इंचेस का है, और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयलिंग करूंगी इस तरह से। और उसके बाद ये तमाम बैटर जो है हम इसमें डाल देंगे। आपको जरूरत पड़ेगी 1 अदद स्पैचुला की, और अगर स्पैचुला नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप नॉर्मल
किसी चम्मच से भी ये काम कर सकते हैं। बच्चों के बेकिंग के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी होती हैं, अगर मौजूद हो तो उससे जरा आसानी पैदा हो जाती है, और कोई बात नहीं है। को अब हम फैला देते हैं, और ये बहुत जरूरी होता है कि वरना कभी कभी कुछ लोग शिकायत करते हैं हमारा केक टेढ़ा हो गया है। उसकी वजह होती है कि वो बैटर एक जगह पे आके रुक जाता है और उसको हाथ से, बल्कि एक मैं आपको छोटा सा भी करके दिखाती हूँ डेमो के, जब भी हम बेकिंग ट्रे में, बेकिंग पैन में बैटर को डालते हैं तो उसको एक दफा ऐसे करना पड़ता है, शोर मचा के, ठक ठक करके, सो दैट क्या होता है कि वो सेटल हो जाता है सारा का सारा आमेजा अपनी जगह पे, और फिर इवनली केक जो है वो बनता है। तो अब हम इसको रखते हैं अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस मार्क फॉर 350 फ़ारेनहाइट, और इसका टाइम हम सेट कर लेते हैं जनाब 40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट्स में ये केक जो है इंशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई हमारी एक रेसिपी। अब हम क्या करें, अब ये करते हैं सबसे पहले कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक केक मैं घर से बना के लाई हूँ, उसकी शक्ल दिखाती हूँ आपको, और उसके साथ मैं एक ग्लेज बनाऊंगी जो कि हमें चाहिए होगा। और साथ में हम ये करते हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है इसका चूल्हा भी जलाते हैं, लेकिन मीनवाइल हम पहले सबसे जो है आपको बता देते हैं कि इसमें क्या डालें। अच्छा जी, मैंने ये किया 100 ग्राम मेरे पास कुकिंग चॉकलेट है, जो कि नॉर्मल कुकिंग चॉकलेट मिलती है मार्केट में, लेकिन मैंने सेमी स्वीट वाली ली है। अच्छा, उसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबलस्पून भर के मक्खन। अब मुझे काम करना है कि मुझे इसमें डालना है कॉर्न सिरप है, ये लाइट कॉर्न सिरप है, जो कि मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून। ठीक है। अच्छा, और ये कॉर्न सिरप जो है इसकी वजह से ही जो है ये जो चॉकलेट ग्लेज होगा ना, इसमें चमक आएगी, और साथ में ये बाइंड हो जाएगा जब हम इसको केक के ऊपर डालेंगे। और साथ ही साथ हम ये करते हैं कि इसमें 1 टीस्पून ना वैनिला एसेंस भी डाल देते हैं। शायद रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन डालने से जरा जी फ्लेवर आ जाएंगे ना, समझा करें आप। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम उतना पकाते हैं कि ये मेल्ट हो जाए, और मेल्ट हो जाए तो हम ये ग्लेज जो है, जो कि 1 अदद केक पहले से मौजूद है मेरे पास, मैंने आज घर में बनाया था, तो वो जो है उसके ऊपर हम इसको डाल के आपको दिखाते हैं, और दुआ करते हैं कि वो केक जो हमने अवन में नजर किया है वो हमारे पास जो है प्रोग्राम के एंड तक आ जाए। ठीक है, तो ना भी आया तो हमारे पास तो केक होगा ना जी आपको दिखाने के लिए। अब ये है कि हमने ये ग्लेज तैयार कर लिए, अब हम इसको डालते हैं इस चॉकलेट केक के ऊपर, जो कि मैं पहले से बना के लाई हूँ। याम, और इसको हम पूरा कवर कर लेते हैं, और कवर करने के बाद पता है क्या दोस्तों, इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, सो दैट ये सेटल हो जाएगा। ये बड़ा एक जरूरी काम होता है कि अगर चॉकलेट आपने किया है ना इस तरह से तैयार, तो आप इसको फ्रिज में डाल दें सो दैट वो सेटल हो जाए। तो उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ग्लेज जो है ये बहुत अच्छा सेटल हो जाए। मगर फ्रिज में इतना बड़ा आ जाएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये फ्रिज में अभी फिलहाल तो नहीं आएगा, चलिए इसको रूम टेम्परेचर पर सेटल करने देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेटर है वो थोड़ा बड़ा है और फ्रिज है हमारा नन्ना मुन्ना नाजुक सा, तो कोई बात नहीं, इसको रूम टेम्परेचर पर सेटल होने देते हैं, उसमें भी हो जाएगा सेटल। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि आपने जरूरी जो है, अभी मैं देखती हूँ ब्रेक में इसको अपलिफ्ट करके जो है दूसरे प्लेटर में शिफ्ट करके फ्रिज में रख लेते हैं, फिर वापस इसको कर लेंगे। और आपने मगर जो है इन एनी केस मैंने इसको फ्रिज में रखा या ना रखा, आपने इसको जरूर फ्रिज में रखना है, अबाउट 20-25 मिनट के लिए रख लेंगे तो बिल्कुल चॉकलेट जो है वो सेटल हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी एक रेसिपी की जानिब, जो कि है जनाब फ्रिटर्स की रेसिपी, और बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अच्छा, फ्रिटर्स की रेसिपी के लिए आपको अज्जा जो दरकार हैं उसमें शामिल है जनाब मैदा, अबाउट आधी से 1 प्याली आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इसका पर्टिकुलर खतरनाक किस्म का रेशो नहीं है, आप फ्री हैंड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने आपके पास आलू खाने वाले आलू फोल्ड लोग हैं उस हिसाब से आप इसको तैयार करेंगे। और साथ में आप डालेंगे इसमें नमक, जो कि आप तकरीबन आधा चाय के चम्मच के लगभग डालेंगे। साथ में आप इसमें डालेंगे लाल मिर्चें, लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और अगर आप डालना चाहते हैं तो काली मिर्च भी डाल दें, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, नहीं डालना चाहते तो कोई ऐसा इशू की बात नहीं है। और इसके साथ दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी पानी की, जिसके साथ आप इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये तेज गर्म हो रहा है तो इसको जरा आंच हल्की कर लेते हैं। अच्छा जी, पानी के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है, जैसे कि हम पकौड़ों का बेसन जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, और उसके बाद हम ऐसे करते हैं कि ये फ्रिटर्स जो है फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो सिंपल फ्रेंच फ्राइज के साथ भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप ये मैदे के
फ्रिटर्स के साथ जो है ये इसको सर्व कर सकते हैं, पोटैटो फ्रिटर्स के साथ। तो ये इसमें आप डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल्स और भी डाल सकते हैं, लाइक फ्रिटर्स जो हैं वो ब्रिंजल फ्रिटर्स भी बनते हैं और भी बनते हैं मुख्तलिफ, इट्स अप टू यू। तो अब हम ऐसे करते हैं कि ये इसको कोट करते हैं इसमें और इसको डालते जाते हैं ऐसे। अच्छा, कमिंग बैक टू द रेसिपी अगेन, हमारे पास चीज स्लाइसेस है। असल में गर्मी इतनी है कि चीज स्लाइसेस जो हैं बेचारे वो बहुत दवाइयाँ देते हैं, तो इसलिए उनको जो है मैंने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा जी, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब हम तैयार करेंगे क्लब सैंडविचेस? और क्लब सैंडविचेस एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में हर बच्चे का मन भाता खाजा। जब भी बाहर जाते हैं बच्चे किसी भी रेस्टोरेंट में, और इवन हम लोग खुद भी जो है कभी शॉपिंग से थक के फ्रेंड्स बाहर होते हैं तो कॉफ़ी के साथ क्लब सैंडविच खा लो, पेट भी भर जाता है, मज़ा भी आ जाता है। बनाते कैसे हैं चलिए बताती हूँ मैं आपको। क्लब सैंडविचेस के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगी तकरीबन 1.5 कप मुर्गी उबली हुई, जिसको आपने उबालना ऐसे है कि आप उसके अंदर डाल दें लहसुन के 3-4 जवे और नमक और काली मिर्चें, दैट्स इट, सिंपल। इसको उबाल के आप इसको श्रेड कर लें जैसे कि आपने देखा कि मैंने किया हुआ है। अच्छा, क्लब सैंडविचेस आपको पता ही है सबको 2 तरीके से बनता है, यहाँ तो उसमें अंडे की ऑमलेट डलती है और यहाँ पर उबले हुए अंडे होते हैं। अब मैंने यहाँ पर उबले हुए अंडे जो है उनको स्लाइस किया हुआ है, तो उसके ऊपर आप छिड़क देंगे थोड़ा सा नमक ऐसे हाथ से, और उसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्चें जो है पिसी हुई वो हम इसमें छिड़क देते हैं। ठीक है जी, 2 इंग्रेडिएंट हो गए। अच्छा जी, उसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी इसमें चीज स्लाइसेस की, आप सब जानते ही हैं, और जो नहीं जानते वो अभी जान जाएंगे। चीज स्लाइसेस आपको डालने होंगे, थोड़ा सा बटर आपको चाहिए होगा, एक स्लाइस के ऊपर बटर करने के लिए, बटरिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी मेयोनीज, और साथ में आपको जरूरत पड़ेगी मस्टर्ड पेस्ट की। इसको हम मिक्स करेंगे और एक टोस्ट के ऊपर हम मेयोनीज और मस्टर्ड पेस्ट लगाएंगे। और उसके अलावा आपको थोड़े खीरे, थोड़े से टमाटर और एक लेटस लीफ जो है वो आप इसके अंदर डाल लीजिएगा, सेंटर में रख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 किस्तों में तैयार किया जाता है, 3 मंजिला सैंडविचेस होते हैं। सो दिस इज इट, ये सारी चीजें हैं इसकी, और बहुत सिंपल है सब चीजें, चूंकि पहले से कुक्ड हैं तो मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं है। और जरा मैं देख कर आती हूँ एक दफा ओवन में। जबरदस्त सा हमारा केक जो है वो तैयार हो रहा है। आई होप सो इंशाल्लाह ताला हमारा ये केक जो है ये बन जाएगा जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी असेंबलिंग की जानिब, आपको सिखाते और बताते हैं कि ये किस तरह से तैयार किए जाएंगे। अच्छा जी, ये हम निकाल लेते हैं फ्रिटर्स और फिर साथ में हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। ठीक है जी, हमारे चिप्पू जो है चिप्पू बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। चलें जी, ये हमारी तलने तलाने का जो इशू था वो खत्म हो गया। अब हम आराम से जो है मक्खन लगाते हैं, गप्पे लड़ाते हैं आप। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले मक्खन जो है उसके ऊपर बटर लगाते हैं, एक मक्खन के ऊपर बटर लगाते हैं, नहीं जी सॉरी, जबान स्लिप हो गई थी। मेरा मतलब ये है कि टोस्ट के ऊपर हमने बटर लगाना है, आप मक्खन पे बटर लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें जी, ये हमने टोस्ट पे लगा दिया बटर। तो ये आप ऐसे करें कि काफी सारे टोस्ट के एक साइड पे जो है आप ये लगाते जाएं ऐसे, यानी जो पहली मंजिल है उसको हम बटर के साथ कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये किया कि मेयोनीज में जो है एक आधा प्याली के करीब मेयोनीज थी, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया है, और मस्टर्ड पेस्ट डाल के अब मैं इसको जो है ना लगा रही हूँ, मिक्स कर लिया है। और उसको लगा के हम ये करते हैं दोस्तों कि एक साइड पे जो है ना लगा लेते हैं अंडे ऐसे करके। ठीक है जी, अंडे लगा के हम इसको जो है बंद करते हैं ये मक्खन वाले टोस्ट के साथ ऐसे करके, और फिर एक साइड पे जो है हम लगाते हैं चीज स्लाइस, और चीज स्लाइस के साथ हम इसमें लगाते हैं लेटस लीफ। ठीक है जी, ऐसे। और आप चाहें तो आप इसमें खीरा, टमाटर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और साथ में हम इस पे डालेंगे चिकन, राइट। और फिर इसको जो है हम बंद कर लेंगे एक स्लाइस के ऊपर दोबारा से ये मेयोनीज और मस्टर्ड जो है लगा के। और दोस्तों इसको मैं बंद करूंगी, और अब हम ये कह रहे हैं कि मैंने कहा थोड़े से और सैंडविचेस तैयार कर लेते हैं। तो वही प्रोसीजर है, वही तरीकाकार है, कुछ भी फर्क नहीं है। पहले हम लगाएंगे अंडे, और अंडों के बाद जो है यही मिक्सचर एक दफा और इसके साथ लगाएंगे लेटस लीफ। लेटस लीफ लगाकर आप लगाएंगे चीज स्लाइस, और चाहें तो अंडों के साथ चिकन जो है वो मिक्स कर सकते हैं आप, बस टोटली अप टू यू, कोई इतना मुश्किल काम है नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले थोड़ा चिकन डाल देते हैं,
सो दिस इज हाउ आप इस तरह से क्लब सैंडविचेस जो हैं वो तैयार करेंगे। और अगर आपकी बेल आस्तीन आपको तंग कर रही हो तो इसको आप सिंपली ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें आपने, मैंने इसको इस तरह से टूथपिक लगा दिया और ये हम इसको इस तरह से काट लेते हैं तेज नाइफ से, क्योंकि मुर्गी के रेशो होते हैं, अदरवाइज अगर नाइफ तेज नहीं होगी तो आपको काफी तंग करेंगे। ठीक है, एंड टूथपिक ये रहे, टूथपिक हम यहाँ लगा देते हैं और जल्दी से बनाते हैं एक अदद कॉल्स्लॉ। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि फ्रिटर्स जो है हम साइड पे रखते हैं और फिर कॉल्स्लॉ जो है वो दूसरी साइड पे हम रखेंगे। तो दिस इज हाउ हमारी डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। तो मुझे एक प्याला चाहिए होगा जिसमें मैं ये करने जा रही हूँ कि मैं एक स्पून के साथ इसमें डालूंगी सबसे पहले मेयोनीज। और मेयोनीज डाल के हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा दूध डाल के इसको जरा सा पतला करते हैं। ठीक है, और पतला करके हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, इसी से डाल लेते हैं। वैसे मुझे पता है बुरी बात है लेकिन कोई बात नहीं, टाइम कम है इस वक्त। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी व्हाइट पेपर यानी कि सफेद दखनी मिर्च, और इसको जो है हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं एक दफा दोस्तों ऐसे। और फिर ये करते हैं कि हमारे पास बंद गोभी रखी हुई है कटी हुई, तो बंद गोभी जो है वो इसमें हम शामिल करते हैं इतनी कि बंद गोभी जो है ये कोट हो जाए अच्छे तरीके से। और साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी किशमिश। ठीक है, और इस तरह से ये बहुत ही मजेदार किस्म का कॉल्स्लॉ जो है तैयार हो जाएगा। किशमिश बच्चों को जरूर दिया करें। तो ये जनाब हमारा कॉल्स्लॉ जो है तैयार हो गया है और ये हमारा क्लब सैंडविच का प्लेटर जो है बिल्कुल रेडी है। सिंपली हम ये करते हैं कि कॉल्स्लॉ पे थोड़ी सी जो है काली मिर्च छिड़क देते हैं ताकि थोड़ा सा एमी जी जरा लुक शुक आ जाए, और तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ से दूध जो है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और साथ में वाइप करते हैं इधर से। ये जी हो गया हमारा जबरदस्त सा प्लेटर बिल्कुल तैयार। और अब मैं लेकर आती हूँ ये केक, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर मैंने एक्चुअली फ्रिज में रखने का सीधी बात है टाइम ही नहीं मिला, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये काफी सेटल हो गई है हर तरफ से ये चॉकलेट इसके ऊपर। और जो ये चॉकलेट जो सेटल हुई है, ऐसे करते हैं कि ये पौधा इधर लगा लेते हैं ताकि आपको यहाँ से भी नजर आए ये। हाँ जी, तो ये चॉकलेट जो है ये सेटल हो गई है। अब अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और अच्छे से सेटल हो जाएगी। कैंडल हमारी जल गई है और अब मैं एक दफा देखना चाहूंगी कि उस केक का क्या हाल है जो कि मैंने बेकिंग के लिए रखा था। अगर तो वो तैयार है, सबसे पहले मुझे एक छुरी चाहिए होगी। देख लेते हैं किस पोजीशन में है। थोड़ा सा गीला आ रहा है लेकिन ये करते हैं कि आपको दिखा लेते हैं, क्योंकि जी आफ्टर ऑल मुझे भी तो इतराना होता है ना, आपको बताना होता है कि सब काम जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं इकट्ठे। आप ये ना समझे ना कि घर से मैं केक बना के ले आई हूँ तो शायद यहाँ पर जो है कोई मैं ऐसा काम कर रही हूँ कि जो आपको नहीं पता चल रहा। वेलकम बैक जी, हम आ चुके हैं। एक्चुअली मैं फ्रिटर्स खाने में इतना मगन थी कि मैंने ऑन एयर होने की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा शायद कुछ हवा का झोंका होगा। तो फ्रिटर्स बड़े मजेदार हैं और शाम में आपको पता है कि चाय के मगे की जरूरत सबको होती है, जो कि मेरे पास पर मौजूद नहीं है। तो मैंने कहा चलिए फ्रिटर्स पे इत्तेफाक कर लूँ। अच्छा, बात हम कर रहे थे कि ओवन में से केक को लेकर आते हैं, तो उसकी शक्ल दिखा देती हूँ क्योंकि सेंटर में से हल्का सा भी कच्चा है, लेकिन आप देख लेंगे कितना बेहतरीन राइज हुआ है। और बस इसी तरह आप इसको पकाएंगे। मैंने अभी ब्रेक में चेक किया था, इस तरह से इंसर्ट की थी एक अदद नाइफ और ये आप देखें कि हल्की सी स्टिकी आ रही है। अभी ये एरिया जो आ रहा है ना इसका, तो ये नहीं आना चाहिए। और इसके बाद जो आपका केक तैयार हो जाएगा। बस ये कि मैंने चाहा कि आपको दिखा दूं, पता चल जाए आपको लुक कि लाइव जो है केक बनता है तो उसकी कैसी लुक होती है। तो दोस्तों ये थी आज की रेसिपीज, बड़ी मजेदार किस्म की रेसिपीज हैं, टिपिकल बिगिनर्स के लिए बनाई है, बहुत आसान है और मजेदार बहुत हैं। कल जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में चाय के साथ या कॉफी के साथ, बहुत मजा देंगी। गर्मियां बहुत ज्यादा हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में बेहद याद रखिएगा, मुझे अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।